बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 511 इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 43 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 43 का नाम है कंजर्वेशन एज एनर्जी सोर्स, मतलब कि एनर्जी का इस्तेमाल किस तरह से कम किया जा सकता है। सबसे पहले 3 टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन है, मतलब कि कंजर्वेशन की 3 तरह की टाइप्स हैं। नंबर 1 पे है कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट का मतलब होता है कि एनर्जी का कम इस्तेमाल करना। ओके, तो कर्टेलमेंट का मतलब है एनर्जी का ओवरऑल कंजम्पशन कम करना। इसको ना अचीव करने के लिए, मतलब कि एनर्जी का इस्तेमाल कम करने को अचीव करने के लिए हमें ना एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का ना यूज़ करना चाहिए। एनर्जी सेविंग प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी चाहिए और वेस्ट को मिनिमाइज करना चाहिए, जैसे कि घर में लाइट बंद करना जो ज़रूरी ना हो या एनर्जी एफिशिएंट बल्ब लगाना। ओके, तो जैसे कि 100 वाट पहले वक्तों में यूज़ होता था, मतलब अच्छा आज भी यूज़ होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2015 से पहले जो था वो 100 वाट का बल्ब यूज़ होता था। अब तो एनर्जी सेवर आ गए हैं, 10 वाट के, 20 वाट के, 25 वाट के। तो 100 वाट का जो बल्ब था वो जितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था उतना ही उस कमरे को गर्म रखता था। सर्दियों में इसलिए 100 वाट के बल्ब अक्सर यूज़ किए जाते हैं गाँवों में ज़्यादातर। ओके, ओवरहॉल का मतलब होता है कि लाइफस्टाइल में तब्दीली लाना। ओवरहॉल से मुराद है कि लाइफस्टाइल में तब्दीली लाना, मतलब कि चेंज इन लाइफ या चेंजेस इन लाइफ। ओवरहॉल का मतलब है कि अपनी लाइफस्टाइल और सोसाइटी के नॉर्म्स में बहुत बड़ा तब्दीली लाना, ताकि ना एनर्जी कंजप्शन को ना कम किया जा सके। इसका एक एक्सट्रीम एग्जांपल ये हो सकता है कि सब अर्बनाइजेशंस, मतलब कि शहरों के आसपास न्यू शहरों का बनाना पर लॉज लगाया जाए, मतलब कि उन पे कानून बनाया जाए जो एनर्जी डिमांड्स को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। एडजस्टमेंट मतलब कि स्पेसिफिक चेंजेस करने के हवाले से एडजस्टमेंट होनी चाहिए। तो इसमें ओवरऑल बताया गया कि एडजस्टमेंट का मतलब है कि स्पेसिफिक चेंजेस करना जो एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती हैं। इसमें ना घरों के अच्छी तरह ना इंसुलेशन से ऑटोमोबाइल्स और अप्लायंसेस की एफिशिएंसी इम्प्रूव करना और वेस्ट हीट का यूज़ करना शामिल है। इमेजिन योर लाइफ 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब ये कि 50 साल बाद अपनी ज़िंदगी का तस्वुर ख्याल करें। आप स्टूडेंट्स, मैं करता हूँ तो पता नहीं मैं ज़िंदा हूँगा या नहीं हूँगा। अल्लाह ताला आपको भी हयात रखे, मुझे भी हयात रखे। आमीन आमीन तुम आमीन। और जब तक ये वीडियो वॉच आउट की जा रही है तो मेरी दुआएं आप स्टूडेंट्स को भी मिलती रहें, और प्लस आप जब साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे तब भी आपको मेरी दुआएं लगती रहें, और आप स्टूडेंट्स की दुआएं भी मुझे लगती रहें, मेरे घर वालों को लगती रहें ओवरऑल। अच्छा, इसमें इमेजिन योर लाइफ 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि सोचो एक ऐसा मुस्तकबिल जहां एनर्जी कंजर्वेशन और एफिशिएंसी हर दिन की ज़िंदगी का हिस्सा हो, जहां हर सेक्टर्स में ना सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हो। और ये ऐसे मुस्तकबिल होगा जहां पे ना हम अपनी एनर्जी कंजप्शंस को ना ऑप्टिमाइज करेंगे और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए एफर्ट्स जो है ना वो एफर्ट्स बढ़ाते जाएंगे। बिहेवियरल सॉल्यूशंस टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में आपको सबसे पहले जो है वो बताया गया है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में। अच्छा, बिहेवियरल सॉल्यूशंस टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का मायने होता है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए या परेशानियों के लिए बिहेवियर को या इंसानी रवैयों को जो है वो उसका हल किया जाए। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के का मतलब है कि जब लोग अपने इमीडिएट सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब कि अपने फ़ायदे को फ्यूचर पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब कि पब्लिक के फ़ायदे से ज़्यादा अहमियत देते हैं ना, इससे ना इन्वायरमेंट का नुकसान होता है। इसलिए कलेक्टिव एक्शंस और रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप, मतलब कि इन्वायरमेंट के ख्याल रखना ज़रूरी है। एजुकेशन टू प्रिजर्व इन्वायरमेंट में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ लोगों को ये बताना कि इनका क्या काम या इनका क्या करना चाहिए
या इन्हें क्या करना चाहिए इस हवाले से, वो काफ़ी नहीं होता। अगर एजुकेशन दे दी जाए कि एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं ऐसा करना, तो ये जो है ना ये करना भी काफ़ी नहीं होता। इसलिए ना एफर्ट्स को ना ग्रेजुअली लोगों की एटीट्यूड और बिहेवियर्स को ना चेंज करने पर फोकस करना चाहिए। अब ये साइकोलॉजिस्ट ही कर सकता है। ओके, आगे है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एंड इंटरवेंशंस। इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि जब हम इन्वायरमेंटल बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं ना, तो हमें ना बिहेवियर मॉडिफिकेशंस के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने चाहिए, और ये स्ट्रेटजीज इंक्लूड करती है। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज शामिल होती हैं? नंबर 1 पे है बेसलाइन पीरियड। एनर्जी यूज के रिलेटेड नेचुरली अकरिंग बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करते हैं। नंबर 2 पे है ट्रीटमेंट पीरियड, मतलब कि डिजायर्ड बिहेवियर्स के लिए ना रिवार्ड देना और नॉन टारगेट बिहेवियर्स के लिए ना पनिशमेंट लगाना। नंबर 3 पे है फॉलो अप पीरियड, मतलब कि इंटरवेंशंस के बाद ऑब्जर्वेशंस कंटिन्यू करना, ताकि ना हम असेस कर सकें कि इंटरवेंशंस कितनी इफेक्टिव है। आगे है इंटरवेंशंस स्ट्रेटजीज। इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया है एंटीसीडेंट्स स्ट्रेटजीज, और इसको मैं कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को बता सकता हूँ कि ये स्ट्रेटजीज ऐसे प्रॉम्प्ट्स और क्यूज यूज करती है जो लोगों को इको फ्रेंडली एक्शंस लेने के लिए ट्रिगर करती है, जैसे कि लिखे हुए मैसेज जो डिजायर्ड बिहेवियर्स को प्रोवोक करते हैं। और ये प्रॉम्प्ट्स वो जगह है जहाँ या वो जगहों पे लगाने चाहिए जहाँ इंडिपेंडेंट बिहेवियर्स हो सके, जैसे कि मिसाल के तौर पर हेल्प कीप योर पूल क्लीन, डू नॉट लिटर, प्लीज अवॉइड लिटरिंग। अच्छा, ये एक किस्म के साइन बोर्ड्स में भी अगर लिख दिया जाए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, लेकिन पाकिस्तानी ऐसे तो मोड़ना नहीं, असं तो उथे भी थुक सुट देंगे जिथे लिखे है कि यहाँ पे थूक फेंकना या कूड़ा फेंकना मना है, कूड़ा भी उथे सुट देंगे। अच्छा, आगे है कंसीक्वेंट स्ट्रेटजीज, मतलब कि रिजल्ट की जो स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है। इसमें बताया गया कि ये स्ट्रेटजीज उस बिहेवियर्स के बाद प्लेजेंट या अनप्लेजेंट कंसीक्वेंस देने या रिमूव करने पर बेस्ड होती है, जो डिजायर्ड या अनडिजायर्ड बिहेवियर्स को ना रीइंफोर्स या डिस्करेज करती है। ओके, टाइप्स ऑफ कंसीक्वेंस आपको दी गई हैं। तो नंबर 1 पे है रेनफोर्समेंट। अब रेनफोर्समेंट तो आप स्टूडेंट्स को बाखूबी अच्छे से पता है, और इसमें क्या होता है कि डिजायर्ड बिहेवियर्स को ज़्यादा करने के लिए रिवार्ड्स देना होता है, और टोकन जैसे कि सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा सिस्टम है अगर टोकन इकोनॉमी यूज़ की जाए स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा है पनिशमेंट, मतलब कि सज़ा देना, और ये कानून साज ही कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, बच्चों को अक्सर देते हैं। तो अनडिजायरेबल बिहेवियर्स को कम करने के लिए पनिशमेंट जो है वो देना चाहिए। टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट की जो है वो 4 तरह की टाइप्स हैं। तो नंबर 1 पे है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, मतलब कि डिजायर्ड बिहेवियर के लिए अच्छे कंसीक्वेंस जो देने के लिए जो है वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देना चाहिए। पॉजिटिव पनिशमेंट में ये होता है कि अनडिजायरेबल बिहेवियर्स के लिए ना बुरे कंसीक्वेंस जो है वो देने चाहिए। उसके बाद नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, मतलब ये कि अनडिजायरेबल कंसीक्वेंस को हटाना जब डिजायर बिहेवियर हो, तो ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट तब इस्तेमाल किया जाए। नेगेटिव पनिशमेंट मतलब कि अच्छे इवेंट्स को हटाना जब अनडिजायर्ड बिहेवियर्स हों, किसी भी इन्वायरमेंट में कोई भी शख्स अगर करे तो नेगेटिव पनिशमेंट देना चाहिए। लास्ट में है इंटीग्रेशंस एंड लुक टू द फ्यूचर, मतलब इसमें ओवरऑल बताया गया कि हमारे कलेक्टिव बिहेवियर्स का इन्वायरमेंट पर ना बहुत बड़ा असर होता है। अगर हम एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिस अडॉप्ट करें और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करें तो हम ना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इससे हम लॉन्ग टर्म पब्लिक इंटरेस्ट में ना कंट्रीब्यूट करेंगे और एक्सेसिव एनर्जी कंजप्शन की वजह से होने वाले इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस को कम करेंगे। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 43 लेसन नंबर 43। कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं, और मेरी ये रिक्वेस्ट आप स्टूडेंट्स है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का फेसबुक का पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, प्लस टिकटॉक में भी हमें फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। प्लस अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है तो
आई बटन को प्रेस करें या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उस चैनल का लिंक। आप लाजमी तौर पर इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टिकटॉक में भी फॉलो करें और प्लस इंस्टाग्राम में भी लाजमी तौर पर फॉलो करें। ओवरऑल इस लेसन का ओवरव्यू भी मैं दे दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर सी बात है कि 3 टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके मायने भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कर्टेलमेंट का मतलब क्या है, ओवरहाल का मतलब क्या है और उसके बाद एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है। उसके बाद बिहेवियर सॉल्यूशंस टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर आप 2-3 पॉइंट्स इनको याद रख लेना, पूछे जा सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू ये जो है पॉइंट है पूछे जा सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज किस तरह से हो सकती है, तो ये जो है वो आप एग्जाम्पल जो है उनको 1-2 दफ़ा पढ़ लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आप 1-2 दफ़ा करके ना रिपीट करके इनको आप अपनी माइंड पर उठा लेना, तो देन ये इजीली आपको याद रहेंगे। कंसिक्वेंट स्ट्रेटजीज जो है वो ये आसान ही है, जैसे पता है कि रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, यह तो हमने पढ़ा है काफ़ी दफ़ा पढ़ा है, डिफरेंट लेसन में डिफरेंट कोर्सेज में डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ा है इनको। तो इनका बारे में बताना और इनके बारे में डिस्कस करना जो है वो एक किस्म का मजाक ही होगा आप स्टूडेंट्स के साथ। तो क्योंकि आपने पढ़ा है तो ज़ाहिर सी बात है कि डिफरेंट कोर्सेज में और डिफरेंट लेसन में, तो ये इजीली आप स्टूडेंट्स को याद रहेगा ओवरऑल। तो ये था लेसन नंबर 43। कोई जुमला, कोई सेंटेंस, कोई वर्ड, कोई चीज़ अगर आप स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आई इस लेसन को लेकर तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी पूरी रहनुमाई करती जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।